जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने विदेश यात्रा पर बोला था। उसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं उस टाइम भी बोला था कि ये एक बार में नहीं हो पाएगा, 2 से 3 बार भी मुझे वीडियोस बनानी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। तो आज की डेट में सबके मन में ये क्वेश्चन है, खासकर इंडिया वालों के और इंडिया में खासकर पंजाब वालों के। बिल्कुल। क्या मैं फॉरेन सेटल हो सकता हूँ, विदेश जा सकता हूँ? आज का जो हमारा टॉपिक यही है, फॉरेन सेटलमेंट, मतलब परमानेंट सेटलमेंट किनकी होती है और कौन कौन से योग, कौन कौन से ग्रह उसके लिए, कौन कौन से भाव उसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनसे ये हो सकता है कि वो जातक या जातिका फॉरेन सेटलमेंट हो। उसकी कुछ मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख लेना, एक सेकंड टॉपिक है, उसमें थोड़ा ये पार्ट 2 बोल सकते हैं इसको। ठीक। तो इसमें लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि फॉरेन जाने के लिए हमारी कुंडली में 4th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस ये मैटर करते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है। अब किसी ने फॉरेन जाना है तो उसका हमें पहले, सबसे पहले 4th हाउस देखना है। 4th हाउस और 12th हाउस जी, ध्यान से समझने की जरूरत है। 4th हाउस, अगर 4th हाउस में कोई भी प्लेनेट, नेगेटिव प्लेनेट हो, ठीक है, या ये भाव पीड़ित हो, किसी भी रूप में पीड़ित हो, यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये भाव पीड़ित हो जाता है। ठीक। कुछ प्लैनेट्स हैं जिसकी नेचर है सेपरेटिव प्लैनेट्स, सेपरेट नेचर के प्लैनेट। मतलब सेपरेट नेचर में सबसे पहले हम लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष कर रहे हैं उनको पता ही है कि सबसे सेपरेट प्लैनेट जो है वो सूर्य देव है। सूर्य देव जी। सेकंड हो गए शनिदेव, राहु और केतु, ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। अगर ये प्लैनेट्स का कोई भी एस्पेक्ट इस भाव पर है, ठीक है, या इसके भाव, जो ये भाव का कारक प्लैनेट है उसके साथ है, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये समझ लेना कि ये 4th हाउस पीड़ित है कुंडली का। ठीक है। 4th हाउस पीड़ित होगा तो ये जातक अपने घर पे नहीं रह सकता, अपने जन्म स्थान पर नहीं रह सकता। अगली ऑप्शन इसके लिए रहेगी यहां से दूर चले जाना, जिधर भी उसका घर हो। सूर्य, शनि, राहु, केतु हमें समझने होंगे कुंडली में। ठीक है। 4th हाउस समझना है। यहाँ लास्ट टाइम मैंने बोला था कि विदेश यात्रा के लिए 9th हाउस देखना जरूरी है जी। तो इसमें 9th हाउस के साथ साथ हमें 8th हाउस भी देखना होगा। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ठीक है, और 4th हाउस से किसी भी तरह से जुड़ता है, ठीक है, तो इस जातक के फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब ये समझ लो कि 80 से 90% इसके चांसेस बढ़ गए। ये सबसे बड़ा सूत्र है, ये आपको ये किताबों में नहीं मिलेंगे, ये अनुभव से आएंगे। बुक्स में कुछ और लिखा मिलेगा, आप उस पर ही जोर लगाते रहोगे। तो अनुभव ये है कि भी 8th हाउस साथ में जुड़ना चाहिए, 4th के साथ या 12th के साथ। ओके। तब ये फॉरेन जाने वाली कुंडलियां होती हैं। फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, एक विदेश जाके यात्रा करके आ जाना, घूम फिर के आ जाना, वो अलग मैटर है। उसके लिए मैं लास्ट टाइम भी बोला था, उसके लिए 7th हाउस कारक माना जाता है। 7th हाउस छोटी यात्राओं के लिए। विदेश सेटलमेंट जो यहाँ से दूर ही चला गया, ठीक है, तो उसकी कुंडली में हमें 9th, 12th, 4th पीड़ित और 8th इनके साथ जुड़ता हुआ नजर आए तो हम समझ सकते हैं ये जातक फॉरेन जाएगा।
अब एक जैसे मैंने कुंडली एक ही प्लेनेट भरा इसमें, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें आपको थोड़ा इशारा मिल जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये वृषभ लगन की कुंडली है, ऐसा कोई भी लगन हो सकता है। जी जी। मैंने वृषभ लगन की ली ये कुंडली, तो इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ का लॉर्ड कौन बन रहा है, सूर्य। सूर्य। तो सामने कौन से प्लेनेट बैठे हैं, शनि। शनि की नेचर सेटलमेंट की नहीं है, मतलब वो किसी के साथ जुड़ के नहीं रह सकता। ठीक। उसको हम बोल देते हैं सेपरेटिव प्लेनेट। सेपरेटिव प्लेनेट है। इसकी पूर्ण दृष्टि बिल्कुल 4th हाउस पे, 4th हाउस पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की राशि वहां पर उदित हो रही है, तो ये भाव पीड़ित हो गया। ठीक। पहले तो हेलो नमस्कार। ठीक है जी, तो ये भाव पीड़ित हो गया। ज्योतिष के बड़े सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र और इसमें आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इस भाव में शनि की 2 राशियां हैं। शनि की 2 राशि और दोनों पास पास रहती हैं हमेशा, बिल्कुल। 10th और 11th, मकर कुंभ। इसमें बोला जाता है अगर इसकी दूसरी राशि पर कोई भी पाप प्रभाव हो या जो प्लेनेट उसके आस्पेक्ट में आ जाए तो वो वहां पीड़ित हो जाता है, मतलब वो ग्रह पीड़ित हो जाता है पूर्णता। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य की, अगर ये वक्री है सूर्य शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में है, तो वक्री का मतलब एक भाव पीछे देख रहे हैं। ठीक है। आगे नहीं चल रहे। आप देखना कभी भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो कुछ दिनों के बाद वो पिछली राशि में आ जाते हैं। जैसे इस साल में ऐसे ही सेम चलेगा, कुंभ में शनि चलेंगे और 6 जून के बाद में ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के 10-15 दिन के बाद ये मकर में ही आ जाएंगे दोबारा से। ठीक है। अक्टूबर तक यहाँ तक चलेंगे। तो यहाँ चले तो इनकी पूर्ण दृष्टि कहाँ गई, 7th दृष्टि सूर्य पर। बिल्कुल। वक्र है वक्र मतलब एक घर पीछे। जी जी। और पूर्ण दृष्टि जब भी हमने शनि को समझना है, अगर वक्र है तो छोटा प्लेनेट तो है नहीं है। बिल्कुल। इसका तेज है वो एक भाव आगे आता ही आता है। ठीक। इसको ऐसे समझ लो, कोई ग्रह अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंदर है तो उसका प्रभाव एक भाव पीछे या एक भाव आगे जाएगा। उसको आप इसमें देखकर अगर अगले घर में समझ के चलो तो आपको प्रेडिक्शन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कोई नहीं बता। तो यहाँ पर ये शनि सूर्य इस भाव का लॉर्ड है। हाँ जी। तो यह कहीं ना कहीं ये भाव पूर्णता पीड़ित हो गया। और इसमें एक चीज देखिए, बृहस्पति कौन से भाव के लॉर्ड है, 8th के भी है और लाभेश भी है। अष्टमेश और लाभेश दोनों इसमें बृहस्पति देव है। तो ऐसे समझिए कि ये मैंने बोला कि इसका कहीं ना कहीं जब भी संबंध बृहस्पति देव मतलब 8th से अपने भाव से केंद्र में आ गए तो ये यात्राओं का भाव भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा संबंध हो गया कि ये भाव पीड़ित हो गया तो ये जातक ये भी भाव पीड़ित हो गया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट की कुंडली हमें, मतलब अभी तो इसमें बाकी मैंने प्लैनेट्स भरे ही नहीं है। ठीक है, तो खाली आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे इसलिए मैंने ये 2-3 प्लैनेट्स ही भरे हैं इसमें। तो इसी से ये भाव पीड़ित होने से, ये किसी की कुंडली पे ऐसा है तो
ऐसे लोग मोस्टली मैंने देखा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में ये सेटल होते हैं। खासकर ये आप कभी भी देख लेना, वृषभ लगन कुंभ राशि का शनि हो तो ये फॉरेन सेटल होते हैं। उनका कारण 2-3 तो मेरी बहुत नजदीकी भी है ऐसे। ठीक है। वृषभ लगन के ही हैं वो। एक ऑस्ट्रेलिया, 2 ऑस्ट्रेलिया में ही है दोनों ये। ओके ओके। ऐसे ही है सेम उनके प्लैनेट्स। उनको मैं बड़ी बार बोलता था बाहर जाओगे बाहर जाओगे, उसको लगता था मैं कब जाऊंगी या कब जाऊंगा, तो समय पढ़ के वो बाहर चले गए। अब आप आके ना थोड़ा ये और ये थोड़ा क्लीन कीजिए, तो ये वाले ये इसमें थोड़ा भर देना। मैं 2 मिनट में नहीं करो। ये कोई और कुंडली है जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको दे सकता हूँ। चलो पहले आप इसको समझिए कुंडली। ठीक। इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला था, 4th। यहाँ पर एक प्लैनेट आपने नहीं भरा, यहाँ पर शनि भी है। 1 2 5 2 7। कौन सा प्लैनेट रह गया जी? रहता है हाँ, मंगल बुध गुरु बृहस्पति, सूर्य। गुरु सूर्य आ गया। ठीक है हाँ। गुरु रहते हैं, जुपिटर आ गया। गुरुदेव बृहस्पति। जुपिटर लगन में ही है। हाँ ठीक है जी। ये कुंडली है, कोई दूसरी कुंडली है। ठीक है जी। इसमें थोड़ा समझना है हमने कि सबसे पहले ये जातक बाहर सेटल हुआ, ठीक है। क्यों हुआ इसको समझना है हमने, क्यों हुआ। ठीक है। आप भी अपने दायरे में अगर कोई फॉरेन सेटल हुए हैं पक्के, उनकी कुंडलियां उठाना। ठीक है। उनकी कुंडलियां उठाकर इन चीजों को समझना होगा आपको, फिर आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। हाँ पता चलेगा। ये बेसिक समझ आ गई तो आप किसी की कुंडली में ये योग समझ लोगे। ठीक। यहाँ पर देखिए फिर वही बात, सूर्य, यहाँ पर देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि जी। मंगल भी ऐसे हम बोल देते हैं कि सेपरेटिव प्लेनेट है, लेकिन वो इतने नहीं है जितने सूर्य शनि राहु केतु जितने हैं। और बुध क्या है, जिसके साथ बैठ जाए वैसा फल देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं शनि और बुध का कॉम्बिनेशन ये इसको और बली कर दिया। तो ये बलिष्ठ होने से, मंगल भी बलिष्ठ होने से, क्योंकि जिसके साथ बैठ जाए वैसा फल हो जाता है। तो ये वहां पर पूर्णता दृष्टि हो गई। बिल्कुल। तो ये समझ लो कि ये अपने घर में नहीं टिक सकता। अपना घर मतलब इसका जन्म स्थान। ठीक है। जन्म स्थान का घर है, जन्म स्थान में ऐसे जातकों को वैसे भी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ से दूर चले जाओ तभी कामयाबी है आपके लिए, वैसे ही चला जाएगा ये। ठीक है। ये चला ही जाएगा। एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा मैंने बोला था कि शनि की राशियों में कोई प्लेनेट और आ जाए तो पूर्णता पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सूर्य, तो ये पूर्णता पीड़ित हो गए। अब इस कुंडली में देखिए, मैंने बोला था अष्टमेश। जब भी कुंडली में ये लाभेश भी है, इसकी एक नेचर है। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं।
लेकिन इस दो अच्छे घरों के लॉर्ड नहीं है ये भी कोई ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठे से छठा, 1 2 3 4 5 6, हाँ छठे से छठा, बिल्कुल। ये इसका रोग, इसका रोग यहाँ से देखा जाएगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। इसका रोग अगर अपने आपके मामा का रोग देखना है तो हमें उसका लेवल, यहाँ अपनी कुंडली का 11th देखना पड़ेगा, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो लगन में बैठ गया, यस। तो ये लगन भी पीड़ित हो गया। इंडिया में ये तो एक शुभ ग्रह है, यहाँ पर कोई पापी ग्रह हो तो और गड़बड़ हो गई। यहाँ मान लो 8th हाउस का लॉर्ड तो पापी प्लेनेट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये और गड़बड़ हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये होगा, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए ये कहीं ना कहीं उसको विदेश में कामयाब कर सकता है। ठीक है। राहु तो पहले से बैठे यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये चीज को आपने समझा। केतु देव हैं जो केतु देव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपरेटिव प्लैनेट माने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी छोटी यात्रा हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल ये कुंडली का 4th हाउस पीड़ित हो गया, यस। 9th हाउस भी पीड़ित है। ये यहाँ पर देखिए कि इसका जो 12th हाउस है, 12th हाउस से हम देखते हैं विदेश जी। उसका लॉर्ड बनते हैं मंगलदेव जी। मंगलदेव आ गए कर्म क्षेत्र में, तो इसको फौरन जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पर आ गए। ठीक है। इसको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? उसमें हमें विंशोत्तरी दशाएं देखनी पड़ेगी कि कब इसका ये भाव अत्यंत पीड़ित हुआ। अच्छा। उन दिनों में ये नहीं रह सकता यहाँ पर। अब किसी की कुंडली में ये भाव बड़ा अच्छा है, उच्च का कोई ग्रह बैठा है, कोई बुरी दृष्टि भी नहीं है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं ये बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट नहीं होगी। ठीक। आएगा 2-4 साल रहेगा, वहां काम के सिलसिले में जाएगा, आ जाएगा जी। एक कल लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि इसमें 6th भाव इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये जॉब है। यहाँ का लॉर्ड यहाँ आ गया, यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला गया, दोनों का किधर भी कोई भी कॉम्बिनेशन बन गया कुंडली के केंद्र में। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये जातक काम के सिलसिले में बाहर जाएगा और 3-4 साल रहकर फिर आ जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट इनकी है। ठीक है। ठीक है। 4th हाउस पीड़ित हुआ तो इनको आप ऑप्शन दे दो कि आप यहाँ से चले जाओ। भगवान ना करे इनको कोई केस पड़ जाएगा, भगवान ना करे कोई कुछ भी यहाँ पर इनको दिक्कत आ जाएगी, तो इनको यहाँ से भागना पड़ेगा, जन्म स्थान से दूर जाना, भागना पड़ेगा इनको। 7 समंदर पार तो यही है। ठीक है जी। और इसमें मैंने बोला था अगर राहु केतु के नक्षत्र में भी ये आ जाए, 2nd चंद्र के नक्षत्र में भी आ जाए ये प्लैनेट्स, तो समझ लो कि ये फौरन जाएगा, वहां पर परमानेंट सेटिंग होगी इसकी। कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। इसमें एक हम और कुंडली लेंगे, इसमें थोड़ा सब करना पड़ेगा। यहाँ पर एक 5 नंबर से कुंडली सिंह लगन की शुरू होती है। इसमें सूर्य बुध लगन में है। ठीक है जी। सूर्य बुध राहु यहाँ पर है, फिर केतु यहाँ पर हो गए, चंद्र यहाँ पर हो गए, शनि चंद्र शुक्र 12th हाउस में है यहाँ पर,
मंगल और बृहस्पति यहाँ पर है, ठीक है। तो प्लेनेट रह तो नहीं गया, नहीं ठीक है। होगा। तो ये एक कुंडली है, फॉरेन सेटलमेंट हो चुकी इस बंदे की। ठीक है जी। ये परमानेंट फॉरेन में सेटल है। अब हम समझे इस कुंडली में कैसे सेटलमेंट है, कैसे हुई इसकी सेटलमेंट। सिंह लगन है, हाँ जी। यहाँ का लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल। मंगल देव इस कुंडली में बैठ गए 11th हाउस में। बुध की राशि। एक सूत्र बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान से समझना होगा। जब भी कुंडली के 4th हाउस में 4th लॉर्ड यहां से 8th हाउस में चला जाए, ठीक है। 4th लॉर्ड यहां से 8th हाउस में चला जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उस भाव की, उस भाव के प्लेनेट की। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से अष्टम मानते हैं, लगन से अष्टम मानते हैं, बिल्कुल। तो अष्टम घर को मृत्यु का मानते हैं। जो चंद्र राशि को लेके चलते हैं, लेकिन ये एक सूत्र है कि यहाँ से 7th ये हो गया तो 8th ये हो। बिल्कुल। ये चीजें हमें समझनी होगी कि यहाँ से ये चला गया 8th में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बिल्कुल। यहाँ मंगल है ना, यहाँ का, हाँ जी। यहाँ चला गया। यस। पहला तो ये समझो हाँ। कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, 4th का भी है और भाग्येश भी है। यस। तो ये मंगल यहाँ जाके बैठ गए बुध की राशि में। बुध क्या है, इनके परम शत्रु हैं। बिल्कुल। ठीक है। साथ में यहाँ पर बृहस्पति देव देखिए, बृहस्पति भी साथ में बैठे हैं। ये कुंडली आप 2 सितंबर 77 की ये कुंडली है, इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके बैठ गए। बिल्कुल। कौन सी राशि में? बुध की राशि। बुध की राशि में। और आप ये कुंडली खोलना, आपको समझ आ जाएगी मंगल और बुध राहु के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, ये दोनों। ठीक है। यहाँ पर परम पीड़ित हो गया। बिल्कुल। कैसे हो गया? यहाँ से अष्टम में चला गया अपने भाव से। अब कुछ भी देखना हो, यहाँ मान लो किसी का ये देखना हो, कुटुंब पैसा कैसा है इसका, तो यहाँ से 7th 8th यहाँ आप सूत्र लगाने पड़ते हैं। ऐसे किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते। अब यहाँ देखना है, छोटा भाई बहन देखना है, तो यहाँ से अष्टम देखना है हमें, यहाँ से अष्टम ये भाव हो गया। तो ये सूत्र लगाने पड़ते हैं कुंडलियों पे। यहाँ से स्टडी देखनी है तो यहाँ पर ये और इससे एक भाव आगे चला गया, तो उसकी स्टडी में दिक्कत आनी ऐसे समझना पड़ता है हमें कुंडली को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो, मेरा आज का विषय नहीं है, आज का जो मेरा विषय उस पर मैं कंसंट्रेट करूंगा कि आज का विषय हमारा फॉरेन सेटलमेंट है। जी जी। तो इसमें हमने देखा कि मंगल और बृहस्पति बुध इनके परम शत्रु हैं, उनके भाव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है इसको वहां जाकर तरक्की मिल जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया। इसकी संतान बहुत बढ़िया हो, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो इस बंदे की, जो जिसकी ये कुंडली है। क्यों हो? क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम हाउस हमारी नॉलेज भी है। नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण ये अपना अच्छा फल भी देगा। बिल्कुल। बट हमें ये भी समझना है ये लॉर्ड कहाँ कहाँ के हैं। बृहस्पति एक अच्छे घर के लॉर्ड भी हैं, एक बुरे घर के लॉर्ड भी इस कुंडली में बनते हैं। अच्छा घर हो गया 5th हाउस, यस। बुरा हो गया यहाँ पर जी। और यहाँ पर केतु देव विद्यमान है। केतु ने यहाँ पर आने से और ये भाव पीड़ित कर दिया। ठीक है जी। तो ये भाव पूर्णतः पीड़ित हो गया। अब ये इसकी वाइफ समझ लो मेरे पास कुंडली दिखाने आए थे कुछ दिन पहले। ठीक है। हमें ना जो अच्छे जो एक जीनियस नहीं बोलेंगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। अच्छे एस्ट्रोलॉजर किसी की भावना को भी समझे। मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये बड़ा बैड कॉम्बिनेशन शनि और शुक्र का। अब इस पर दशा चल रही थी सूर्य की, जब ये फौरन गया। ठीक है। सूर्य के बाद कौन आएंगे? चंद्र। चंद्र के बाद कौन आएंगे? मंगल। सूर्य गए, चंद्र गए,
मंगल गए, मंगल यहाँ पर पूरे पीड़ित बैठे, पूरे पीड़ित। मैंने बोला जी अभी वो पूछ रहे थे कब आएंगे इंडिया, तो मैंने सीधा बोला जी भी अभी नहीं आ सकते, मेरे पास थोड़े समय का अभाव था, कमी थी, मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि भी ये नहीं आ सकते, अभी नहीं आ सकते, अभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये तो पूरा पीड़ित पड़ा, मंगल की दशा चल रही है उस पर, तो किधर आएगा वो बंदा? मंगल के बाद राहु कहाँ बैठे हैं कुटुंब वाणी परिवार में, अगले 18 साल ये चलेंगे, तो ये कहाँ इंडिया में आएगा? ऊपर से ये कॉम्बिनेशन, जिसका चंद्रमा खराब हो ना, आपका जातक जो आपसे कुंडली दिखाने आया जी जी, अगर उसका खुद का चंद्रमा खराब है, आपने उसको बोल दिया, कुछ चीजें गुप्त होती हैं, मुझे दिख रही हैं, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, इमोशनली वो अपने पे कुछ अपना को नुकसान कर ले आपसे सुन के जाके। रीजन ये शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में, यहाँ पर उसकी पत्नी है, आप मेरी बात को थोड़ा समझ रहे होंगे शायद, ठीक है, तो यहाँ पर उसको मैं ये चीज बोल देता तो उसका चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा खराब वाले बंदे को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, एक लिमिट तक बोलिए, क्योंकि वो कोई भी बात दिल पे ले लेगा, बिल्कुल ज्यादा ले लेगा, उसको ज्यादा बोलने का फायदा ही नहीं है। हाँ, उनको अगर आप समझा, आप में कला है, थोड़ा तरीके से समझा लो, अदरवाइज एक लिमिट तक उसको बोलो, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन ये नहीं आएगा बंदा बाहर। अभी भी इसको आप देख लो, सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, उसके बाद 18 साल राहु, तो किधर आएगा ये बाहर? ठीक है जी, आपने इस कुंडली को समझा। अब एक कॉम्बिनेशन और समझो इसमें, चंद्रमा, चंद्र जब भी भाग्य स्थान में आ गए जी, इसका भाग्य में आ गए चंद्रमा, तो ये किधर यहाँ टिकने वाला जी? इसका चंद्रमा ही यहाँ आ गया, लॉर्ड कहाँ का देखिए। अगर यही चंद्रमा वहां चले जाते, मान लो कोई कुंडली होती, यहाँ का लॉर्ड, ये तो भाग्यहीनता की निशानी है, अगर ये मंगल यहाँ होते वैसे नीच हो जाते यहाँ पे, तो ये एक इसको फौरन मतलब बाहर ही जाके इसकी सेटलमेंट थी या होनी थी या हो गई, बिल्कुल, क्योंकि ग्रहों के बाहर कुछ भी नहीं है, हमें बताना नहीं आता, हमें समझाना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता। असल में ग्रहों के बीच ये सब कुछ, बस हमें उतना ज्ञान नहीं है समझने का। मैं जो आपको छोटे छोटे सूत्र ये बताए, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज काफी डीपली समझ आ गई होगी, ठीक है। तो राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो कुटुंब वाणी परिवार 2, 4, 8, ये चीजें सोच लो, इसमें अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स हैं या आस्पेक्ट है तो ये बंदे यहाँ नहीं टिक सकते। ये भी अपना घर है, ये भी अपना घर है, ये ससुराल है, ससुराल की भी मदद खत्म हो गई, यहाँ पर अपना सुख खत्म हो गया। ये नहीं यहाँ मतलब फौरन जाए, हो सकता है इसको सुख मिल जाए, इसको तो मिला है, इसको मिला है, ठीक है जी। कब गया? जब सूर्य की दशा आई। मैंने बोला सूर्य क्या है इसकी कुंडली में, सूर्य प्रॉपर जो है हमें तोड़ने वाले प्लेनेट मानते हैं, सेपरेटिव प्लेनेट, और ये किसी की नहीं मानता। सूर्य में इतना एटीट्यूड है, वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है। सूर्य ग्रहों का स्वामी बोला जाता है, बिल्कुल, ठीक है। सूर्य में जब बुध आए थे, बुध कहाँ पर है देखिए, बुध क्या है इस कुंडली के, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। ये छोटे छोटे सूत्रों से ये समझना होगा। सूर्य में बुध आ गए तो ये किसी की सुनने वाला नहीं है, सूर्य तोड़ने वाला प्लेनेट है। किसी के 7th में आज तो मैरिड लाइफ गई, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना। धन्यवाद। जय श्री